धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। कभी बीजेपी की सरकार ने, किसी भी पार्टी ने ये कहा है पढ़ोगे और बढ़ोगे आगे, स्लोगन क्या होता है, कटोगे और बढ़ोगे। कुछ नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान मंदिर बनवा लो जी, मस्जिद बनवा लो। इसके अलावा कोई मुद्दा होता है सरकार के पास? आप मुझे बताइए। यहाँ इतने लोग आए हैं, उनका नारा है जय श्री राम बोलो। ये तो चाहते हैं हर बंदा, हर युवक जय श्री राम बोले और रोड पे खड़े होकर पकौड़े तले। बीजेपी का मानना ऐसा है, हर युवा जय श्री राम बोले और रोड पे खड़े होकर पकौड़े तले। संविधान में आर्टिकल 21 में अधिकार दिया, 91 में अधिकार दिया है, तो हम लड़ेंगे। हम अधिकार जब तक इस्तीफा नहीं दे देते। अब देखिए इतने दूर से आए हैं, दीपक जी हैं, सोनम वांगचुक जी है, उनके तो बीवी, उनके तो बच्चे नहीं है, फिर भी किसके लिए लड़ रहे? देश हित में बात कर रहे हैं। मोदी जी के भी तो बच्चे नहीं है, वो भी देश हित में। नहीं, मोदी जी के बच्चे नहीं, उससे क्या हो गया? वो तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। देश हित में ही तो काम कर रहे हैं वो भी। हैं? देश हित में काम होते तो पेपर लीक नहीं होता ना। देश हित में नहीं है मोदी। आज तो एक शब्द में भी नहीं बोले अभी तक। पता नहीं चला होगा शायद। पता क्या, पूरा सबको पता, सोशल मीडिया का जमाना है, कैसे नहीं पता चलेगा? नहीं, मोदी जी बड़े विनम्र इंसान हैं, तो हमें लगता है शायद पूछ रही है आपकी बात। आप बताइए, मणिपुर जला 2-3 साल तक अभी कुछ नहीं बोले, तो क्या कर सकते हैं उसका? आप नहीं बोल रहे। आप क्या करेंगे? देखिए अब ये आंदोलन तो चल ही रहा है आपका। बिल्कुल, वो हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं जी। कोई असर तो पड़ नहीं रहा और उल्टा आपको तो वायरस बता रहे। बताने दीजिए। हम लोग अधिकार की मांग करेंगे और इस्तीफा जब तक हो हम लोग आंदोलन करेंगे। यदि इस्तीफा हो जाता है तो क्या समस्या सॉल्व हो जाएंगी? सारी समस्या हो जाएंगे? समस्या एक दिन में हल होता है क्या? एक दिन में हल होता है? लेकिन शुरुआत तो होगा जी, शुरुआत तो होगा कि भाई कोई तो जिम्मेदारी तय होगा। अगर अगला कोई मिनिस्टर आएगा तो भी सोच समझ के काम करेगा ना, कि नहीं भाई हमारे कार्यकाल में इस तरह का बीजेपी से ही अलग से कहां से लाओगे? ठीक है, आएगा तो अभी तो सरकार उसी का तो आएगा, दूसरे पार्टी थोड़ी किसका इस्तीफा लोगे आप? बनते जी, किसका लोगे? रेल मंत्री पे भी आरोप लगाओ कल को। आप कल को कहोगे नितिन गडकरी जी पानी से तेल बना रहे। तो ऐसा है, हम लोग सरकार ही बदल दे। वो तो वोट से बने हैं। हाँ, तो वोट मिला उनको देश में, तो पूरा हम जागरूक करें जनता को। आने वाले जो इलेक्शन हो उसमें हम पूरा सरकार को बदल दे। अभी तो चुनाव भी नहीं है ना। नहीं, चुनाव नहीं है, फिर भी हम तो अधिकार की मांग करेंगे ना जी। मजबूत सरकार है सर। मजबूत है, उससे क्या? हम लोग भी विश्वगुरु है। आप बताइए, जनता से ज्यादा मजबूत है क्या? 140 वोट देती है उनको। नहीं, फिर भी 140 करोड़ अगर जिस दिन रोड पे आ जाए तो सरकार की क्या औकात है? 2014 से आप आंदोलन करते आ रहे हैं, फर्जी आपको बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आंदोलन जीवी आप लोग। आंदोलन जीवी है? क्यों कर रहे हैं आंदोलन जीवी? आंदोलन करते हैं हर बार आप। किसान, नौजवान, चाहे कुश्ती पहलवान बेटी हो, वो भी आंदोलन। आप बताइए तो जो आंदोलन करते हैं तो किसान, जो 800 किसान मरे थे, उसमें क्यों माफी मांगे? क्यों यू टर्न लिए? आंदोलन जीवी है तो तपस्या में कमी रह गई थी। कमी तो उनको सोचना चाहिए ना कि हमारी तपस्या में क्यों कमी रह गई। जी आप भी आ गए, आपको तो बहुत बिहार में रहना चाहिए था। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। पेपर लीक हुआ सर आपका भी? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा पेपर लीक नहीं, लेकिन बच्चे हैं देश में, स्टूडेंट के देश में 1500 ही। देखिए, तो दुख की बात है, करोड़ की आबादी है। ये तो दुख की बात है, सबको आना चाहिए। लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है। हाँ, लाखों, 22 लाख स्टूडेंट, 22 लाख 25 लाख बच्चे आए हैं, तो आना चाहिए। सबके परिवार को, बच्चे को, सबको समर्थन है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं भाई। आप उकसा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है, आप देखिए ना, जो 20 लोग, बस 20 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, उनकी जिम्मेवारी क्या सरकार लेगी या ये लेंगे पंडित जी, या आप लोग लेंगे? ये बताइए, नहीं आप बताइए ना, कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। कभी बीजेपी की सरकार ने, किसी भी पार्टी ने ये कहा है पढ़ोगे और बढ़ोगे आगे। उनका स्लोगन क्या होता है, कटोगे और बढ़ोगे। कुछ नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान मंदिर बनवा लो जी, मस्जिद बनवा लो। इसके अलावा कोई मुद्दा होता है सरकार के पास? आप मुझे बताइए। यहाँ इतने लोग आए हैं, इनकी तबीयत खराब होगी, जरा कैमरा घुमा के दिखाइए, ठीक है? इनकी जिम्मेवारी किसकी है? ये अपने घर से नहीं है, इनके क्या माँ बाप नहीं है? आप बताइए मुझे। ये गैंग बताया गया है बीजेपी के द्वारा, गैंग बता दिया। जो जब हम, एक मिनट, वायरस है हम लोग, जब हमसे वोट लेना होता है तो हाथ जोड़ के ऐसे आते हैं, उसके बाद हम लोग वायरस हो गए। कुछ नेता कहते हैं हम कॉकरोच हो गए, ठीक है जी। अरे ये तो उनका नारा है जय श्री राम बोलो। ये तो चाहते हैं हर बंदा, हर युवक जय श्री राम बोले और रोड पे खड़े होकर पकौड़े तले। नहीं, उनका मानना है ऐसा, बीजेपी का मानना ऐसा है, हर युवा जय श्री राम बोले और रोड पे खड़े होकर पकौड़े तले।
मोदी जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरा नाम प्रवीण वर्मा है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन इनकी राजनीति से बिल्कुल खिलाफ हूँ मैं। क्यों? इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है जी, वजह ये है। राष्ट्रहित है, हैं जी, राष्ट्रहित है, काय का राष्ट्रहित है, राष्ट्रवादी है वो। काय का राष्ट्रवादी है जी, बताइए आप मुझे। 1,000 करोड़ के 1,00,000 करोड़ के अभी टिकट डालने के बाद अयोध्या में राष्ट्रवादी राम है मंदिर क्या? बना है, 200 करोड़ की चोरी हुई है, ये पैसा कहाँ गया? लेकिन ये मुद्दा तो है नहीं, उससे उठाए क्यों हम यहाँ पर? हम तो यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की बात करने आए हैं। अभी इनका 14 दिन हो गए सर, आज सरकार पर टसमस नहीं हो रही है। होगी होगी सर, सब कुछ होगा। वो तो इलाज करने कह रहे हैं आप लोगों का। अरे बिल्कुल बीजेपी के- तैयार है सर, हम तो बीजेपी जेल के- जाने को तैयार है। हाँ। बिल्कुल, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका, हम तो रोड पे बैठे हैं जी, जैसे मर्जी ले जाओ मैं। प्रशासन के द्वारा नहीं कह रहे हमारे कार्यकर्ता इनका इलाज कर रहे हैं अरे वायरस का। कार्यकर्ता तो है ही नहीं जी, सारी दिल्ली पुलिस है यहाँ पर। अरे भेजा तो नहीं। भेजो सही, तो तैयार बैठे सर, निहत्ते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी। आओ उठा के ले जाओ, हम तैयार है जाने के लिए। रात को आते हैं ना, अरे हम रात भर यहीं रहते साहब, कहीं नहीं जाते, हम कहीं नहीं जाते, हम यहीं रहते हैं 14 दिन से यहीं, हम कहीं नहीं जाते। पहलवान बेटी खाली हाथ गई थी किस सर यहाँ से? हैं? पहलवान बेटी भी आई थी, पहलवान बेटी को उनको कुछ नहीं बुलाता। क्यों नहीं मिला? नया नहीं मिला? कहाँ बुलाता? क्या बात कर रहे हो आप? FIR नहीं हुई ना सर किसी नेता के खिलाफ FIR होती है, वो भी जो बीजेपी में हो तो बिल्कुल नहीं होती। FIR नहीं हुई। ब्रज भूषण जी ने, ब्रज भूषण जब इनके डंडा चढ़ा ना, जब जो है, जब डंडा चढ़ा तो ब्रज भूषण के आगे हाथ जोड़े इन्होंने, कहा तू इलेक्शन मत लड़, अपने बेटे को लड़ा ले। तो असर नहीं पड़ा? पड़ा असर या नहीं पड़ा? पड़ा असर या नहीं पड़ा? बेटा सांसद बन गया क्या? नहीं पड़ा असर या नहीं पड़ा? हाँ, बेटी आज भी ऐसी है परेशान। नहीं, मैं इतनी बात पूछना चाहता हूँ, असर पड़ा या नहीं पड़ा? जीत गए ना वो, ये सर नहीं नहीं, जीत तो पिछली बार खुद उनकी क्यों नहीं लड़ा? खुद उसे क्यों नहीं लड़ाया? उनका बेटा सांसद हो गया। देखिए होता मेरी यही बात है। सुनिए, जब दर्द होता ना, दर्द होता, थोड़ा बहुत तो झलकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं है, हर चीज का दर्द है। अभी जनता जिस दिन सही तरीके से जागरूक हो जाएगी, उस दिन ये क्या वायरस छोड़ेंगे, ये क्या वायरस छोड़ेंगे, इनका ऐसा इलाज होगा, ऐसा इलाज होगा, इन्होंने जिंदगी में सोचा नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना। ये 5 साल के बाद सरकार फिर बदलेगी। है? धमकी दे रहे नहीं, धमकी नहीं दे धमकी रही। क्या है? क्या इलाज नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि वायरस का इलाज कर देंगे, कोई आता हिट लेकर कॉकरोच मारेंगे, कोई आता वो आता। अरे भाई, किसी आदमी को तुमसे दुश्मनी नहीं है, सीधे जमीनी स्तर पे काम करो ना आप। जमीनी स्तर पे काम करो तो लोग धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे? तो मन की बात करते हैं मोदी, है? मन की बात। आप, मैं पूरी मीडिया से कहना चाहता हूँ, पूरी मीडिया से, पूरे भारत की मीडिया से, क्या पूरे भारत की मीडिया ये एक बार जवाब दे दे कि इन्होंने कितने निचले जमीनी स्तर पे कितना विकास किया, कितने काम किए हैं, एक बता दो मेरे को। किसानों को पैसा दे रहे हैं, है? 6,000 किसानों को दे रहे हैं, 6,000 किसानों को दे रहे गरीबों को दे रहे हैं, हैं, वो 6,000। अनाज दे रहे हैं, वो अच्छा, 5 किलो। मैं ये कहना, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसान परिवार से या बिजनेसमैन परिवार से हैं? किसान से ही। किसान से हैं आप? अगर आपके घर में 50 आदमी आ जाए, कितने दिन खाना खिला सकते हो? किसान तो रोज जाता है। नहीं, कितने दिन? हाँ, और वो 1,000, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ की बात करता, उसे नहीं पता जितने NGO चलाता वो चलाता, लूट मचा रखी है। जिस दिन अगर इस देश का सिस्टम सही लेवल पे काम करने लगा ना, तो इन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी, लोग इतने जूते मारेंगे, ये खुद सुधर मोदी जी जाएंगे। वही काम तो कर रहे हैं विपक्ष वालों के साथ में। और सुन लेना एक बात और सुन लेना, जिस दिन इस देश के पुलिस प्रशासन ने हाथ जनता की तरफ इस तरीके से करने की वजह जो ना ऐसा कर दिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए, उस दिन ये जमीनी स्तर पर आके काम करना चालू करते हैं। बिल्कुल सही ये बात है। ध्यान रख लेना बात। सेवा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये ध्यान रख लेना बात। 24 घंटे के लिए पुलिस हटा दें। 24 घंटे नहीं, 12 घंटे के लिए पुलिस कहते हैं कि हम जो है देश के किसी भी लुटेरे के साथ नहीं, और ऐसा हाथ कर दे। अरे तो पुलिस और फोर्स, कोर्ट है देश में, पुलिस और फोर्स, कानून है अरे ना। कोर्ट क्या खड़ेगा? पुलिस और फोर्स जो ना ऐसा हाथ खड़े कर दे कि हम इन लुटेरों के साथ नहीं है, तालिबान नहीं है यहाँ। इन लुटेरों के साथ नहीं है, सिर्फ ऐसा हाथ खड़ा कर दे। 72 घंटे में जमीनी स्तर पे काम करने लगेंगे, पेपरों की फाइल पूरी होने लगेगी, रोडों के गड्ढे बढ़ जाएंगे, स्कूल ठीक हो जाएंगे, और जो हॉस्पिटल है वो ठीक हो जाएंगे। पुलिस हटाओगे आप, कैसी बात करो? पुलिस कानून तो नहीं लोग मानते क्या? लागू करा दी संविधान नहीं मानते। संविधान ये मान रहे हैं, संविधान नहीं, संविधान ये मान रहे हैं। अरे ग्राम पंचायत की जमीन गांव वालों की होती है, उन पे कब्जे कर रहे हैं। ग्राम पंचायत की जमीन जो है गांव वालों की होती है, उन पे कब्जे कर रहे हैं। कहते हैं कि ये उसकी है, ये फलाने की, ये फलाने की। अरे भाई, ये हमारे दादा परदादाओं ने तोड़ी है, इस संपत्ति के मालिक हमें। ये 15% लुटेरे नहीं है, इस बात ध्यान रख लेना।
इस देश के जो मालिक है ना, जिस दिन इस देश पर आफत आएगी ना, भगवान करे मालिक करे, इस देश पर कभी इस तरीके की आफत ना आए और ये चोर डकैत जितने बैठे हैं, जितने लुटेरे बैठे हैं, ये सुधर जाए, इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। अगर जिस दिन इस देश पर अगर ऐसी विपदा आ गई तो पता ये जमीनी स्तर का आदमी काम करेगा एक दूसरे के साथ मिलकर। अफगानिस्तान की तरह हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और सारे भाग जाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।